एनएचआरसी ने इस पूरे मामले का संज्ञान लिया है। एनएचआरसी ने संज्ञान लेकर एक रिपोर्ट मांगी है। दिल्ली पुलिस कमिश्नर से रिपोर्ट मांगी गई है और मुख्य सचिव से रिपोर्ट मांगी गई है। क्या स्थिति है यहाँ पर इसको लेकर? उम्मीद यही है कि रिपोर्ट ही सिर्फ नहीं आएगी, रिपोर्ट आने के बाद उस पर कोई एक्शन भी होगा, उस पर कोई कार्रवाई भी होगी, स्थितियाँ बदलेंगी, क्योंकि स्थितियाँ बदलनी चाहिए। ये जो स्थिति है जिसमें ये छात्र पढ़ रहे हैं, जिसमें वो रह रहे हैं, एक साल में लगभग एक छात्र 10 लाख रुपए तक खर्च करता है, पढ़ाई से लेकर रहना, खाना पीना, ये सब कुछ। लेकिन इसमें सबसे बड़ी समस्या उसके लिए तब आती है जब वो पढ़ाई के लिए एकांत की एक जगह ढूंढता है, जैसी जगह वो छात्र ढूंढ रहे थे तब जबकि मौत ने उनको अपने आगोश में ले लिया। ऐसी ही लाइब्रेरी यहाँ तमाम है जो बेसमेंट में काम करती हैं। और क्यों छात्र वहाँ जाते हैं ये देखिए मेरी इस रिपोर्ट में जो हमने कुछ देर पहले यहाँ से फाइल की है। एक इमारत नहीं है जिसमें बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाई गई हो। यहाँ लगभग हर इमारत में, हर बिल्डिंग में बेसमेंट में लाइब्रेरी बनाई गई है। वहाँ वेंटिलेशन का कोई सिस्टम नहीं है। वहाँ किस तरह के हालात पैदा हो सकते हैं और उसके लिए फिर मुंह मांगे पैसे वसूले जाते हैं। एक सीट के लिए आपको पहले लाइब्रेरी के लिए लगभग 2000 रुपये देने पड़ते हैं, फिर आपको अपनी सीट रिजर्व करनी है, आपको उसके पैसे देने पड़ेंगे, फिर आपको लॉकर लेना है, उसके पैसे आपको देने पड़ेंगे। और देखिए ये बंद कर दी गई हैं। और इस तरह की तमाम इस पूरी सड़क पर लाइब्रेरीज़ हैं जिन्हें इस वक्त पोस्टर्स भी हटा दिए गए हैं, बैनर्स भी हटा दिए गए हैं, यहाँ पर ताला लगा दिया गया है क्योंकि इस वक्त राष्ट्रीय मीडिया ये खबर दिखा रहा है। बड़ा सवाल ये है कि कितने दिन में वापस ये फिर शुरू हो जाएंगे, कितने दिन में वापस फिर यही समस्या सामने आएगी। आप मुझे बताइए कि इस लाइब्रेरी में बेसमेंट में जाकर बच्चे पढ़ते कैसे और क्यों वो बेसमेंट की लाइब्रेरी में, उन्हें भी तो मालूम होगा ना कि ये रिस्की है, तो फिर क्यों वो मजबूर हैं कि वो 2000 रुपये देकर बेसमेंट की लाइब्रेरी में जाके पढ़ते हैं? मैम मैं अभी थोड़ा टाइम पहले ही शिफ्ट हुआ हूँ इधर सालवान के पास। हाँ। तो मैम मेरा छोटा सा रूम है 11,000 का। तो उसमें क्या होता है मैम, 4th फ्लोर पे एक तो और थोड़ा सफोकेशन टाइप होता है, तो कुछ टाइम तक ही पढ़ पाता है बच्चा क्योंकि तो सीधे छत पर है, बिल्कुल छत पे और सीधा धूप आती है। अभी क्योंकि गर्मी का टाइम है तो हर वक्त एसी चलाएंगे तो मैम बहुत ज़्यादा बिल आ जाएगा। हाँ। इसलिए लाइब्रेरी में आते हैं ताकि पढ़ने के लिए वहाँ आ जाए। ताकि एक ये रीज़न है कि जैसे आप सबको पता है कि यहाँ रूम बहुत एक्सपेंसिव है। हाँ। तो कोई भी बंदा यहाँ पे 2 या 3 शेयरिंग में ही रहता है मेजॉरिटी ऑफ। वहाँ पढ़ना मुश्किल होता होगा सबके साथ और कोऑर्डिनेशन नहीं हो पाता अपने पार्टनर के साथ। कभी वो कहता है लाइट मत खोलो, कभी हम कहते हैं पंखा खोलो। तो ऐसी छोटी मोटी चीज़ होती रहती है, इसलिए लोग लाइब्रेरी प्रेफर करते हैं यहाँ पे। अच्छा, लाइब्रेरी ऊपर के फ्लोर्स पे भी तो होंगी, सिर्फ बेसमेंट में नहीं है? मैम सिर्फ कुछ 1 या 2% होंगी, सिर्फ 1-2% लाइब्रेरी। वो भी रोड पार करके आपको मिलेंगी। यहाँ तो मेजॉरिटी ऑफ देम लाइब्रेरी आपको अंडरग्राउंड ही मिलेगी। लेकिन यहाँ देखिए, यहाँ पर काम चल रहा है, एक नई बनाई जा रही है। देखिए ऐसे छोटा सा दरवाज़ा होता है, ये एक दरवाज़ा होगा एग्जिट और एंट्री के लिए, 2 दरवाजे नहीं होंगे। और ये बायोमेट्रिक सिस्टम से चलेगा। बायोमेट्रिक से क्यों चलता है? क्योंकि आपको हर छात्र से पैसे वसूलने हैं, आपको उसका हिसाब किताब चाहिए, इस वजह से। और देखिए ये है वो खिड़की जो रहेगी। और यहाँ ये देखिए, ये एक एग्जॉस्ट लगा है, ये एक एग्जॉस्ट लगा है। ये व्यवस्था होती है और इस तरह की ये होती है बेसमेंट लाइब्रेरी। देखिए यहाँ से आप देख सकते हैं, ये इस तरह की बेसमेंट लाइब्रेरी जिस पर अभी भी काम चल रहा है। तो एक तरफ सील की जा रही है, दूसरी तरफ काम चल रहा है, उस पर कोई रोक नहीं है। यानी क्या ये वक्ती तौर पर ही है? कुछ समय बाद फिर इसी तरह का सिस्टम वापस चलना शुरू हो जाएगा। आपने देखा कैसी है लाइब्रेरी की व्यवस्था। इस तरह की व्यवस्थाओं में पढ़ते हैं छात्र। तमाम बेसमेंट हैं जहाँ पर लाइब्रेरी है, लेकिन रहते कहाँ हैं वो भी हमने देखने की कोशिश की। और बहुत ही इनह्यूमन कंडीशंस हैं। वहाँ पर रहकर कोई पढ़ाई नहीं कर सकता है, वहाँ सिर्फ वो सो सकता है, और सोना भी बहुत मुश्किल है, शायद सोना भी संभव नहीं है। वहाँ रहकर वो पढ़ाई कैसे करते हैं? और इसीलिए उन्हें इन लाइब्रेरीज़ की ज़रूरत पड़ती है, जिस तरह की बेसमेंट में लाइब्रेरीज़ चल रही हैं। और जो पीजीज़ हैं उनकी अपने आप में एक बहुत बड़ी समस्या है, ब्रोकरेज का कोई लिमिट नहीं है। हमारी कुछ छात्रों से बात हुई, उनका ये कहना था कि अपने हिसाब से किराया बढ़ा भी देते हैं। हमें तो यहाँ पे साल हो गया, हमारे पापा भी नहीं है, लेकिन यहाँ पे क्या है ना कि यहाँ पे छोटा सा रूम होता है। ये लोग ना 17,000 लेते हैं, 17,000। ये फिर मानते भी नहीं है, बोलते हैं कि दो मतलब से ये करते हैं। और पावर का भी क्या है कि 6 मतलब ये 7,000। ब्रोकरेज अभी ना बेसमेंट का लाइब्रेरी बंद हो गया है। तो जो फर्स्ट फ्लोर का लाइब्रेरी है हमने बताया 5,000 कर दिए मैम रेंट। 5,000 6,000 का रेंट आ गया मैम। बताइए लाइब्रेरी का कैसे सर्वाइव करेंगे मैम? 14-15 हज़ार का रूम है। रूम हमारा बस सिर्फ सोने के लिए। जैसे एक छोटे से रूम
एक छोटे से रूम होता है, उसका 25,000 रेंट होता है। तो जब कोई पहली बार लेने आता है तो ब्रोकर बोलता है कि 1 महीने का तो वो चाहिए, एडवांस लेगा, फिर 1 महीने का वो खुद लेता है सिर्फ रूम दिलाने के लिए। तो एक रूम जब वो करेगा तो 70-80,000 वो स्पेंड करता है। तो ये बहुत ज़्यादा है। कई बार जब रूम छोड़ना पड़ता है तो वो जो डिपॉजिट के वापस भी नहीं मिलता। 35,000 भी नहीं वो देते वापस। आप बताइए। मैम सबसे पहली प्रॉब्लम है कि यहाँ पे इन सब चीज़ों का जो भी ब्रोकरेज का है वो लोग लेते ही है, और वो ये भी बोलते हैं कि नेक्स्ट जो बंदा आएगा उसके पहले अगर वो रेंट देगा हम उसमें आपको आपकी सिक्योरिटी रिटर्न देंगे। सबसे पहली बात है यहाँ पे इन सब चीज़ों को रेगुलेट करने के लिए कोई नॉर्म्स नहीं है, कोई रेगुलेशंस नहीं है, कोई रूल्स नहीं है, कोई भी लीड करने वाला नहीं है, कोई भी हमें सपोर्ट करने वाला नहीं है। रेस्ट ऑफ द थिंग्स की सबसे बड़ी प्रॉब्लम है कि यहाँ पे अभी ये इंसिडेंट हो गया जस्ट बिकॉज ऑफ देम मीडिया इज परहैप्स देयर, बट उसके पहले भी यहाँ पे डीसिल्टिंग और वाटर लॉगिंग की प्रॉब्लम हुई। नो वन इज केयरिंग अबाउट इट, नो वन इज शोइंग दैट थिंग इन प्रीवियस ईयर। इट्स बीन मोर देन 10 ईयर्स वहाँ पे वाटर लॉगिंग मोर देन 5 फीट हो जाता है, बट कोई नहीं आया, किसी ने कुछ कवरेज नहीं दिखाया। आइदर ही इज MP, MLA, MCD, कोई भी हो, किसी ने भी कोई एक्शन नहीं लिया, कोई एक्शन। बट क्या होता है कि कोई भी आता है, कोई लीडर, पॉलिटिकल लीडर आता है, वो आम आदमी पार्टी या आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट पर्टिकुलर कोई भी पार्टी इस अदर पार्टीज को एक ब्लेम करते हैं। बाकी यहाँ पे जो भी चीजें हैं, यानी समस्या का समाधान होना चाहिए, राजनीति नहीं होनी चाहिए, लेकिन राजनीति हो रही है। एग्जैक्टली। अब सीवेज है, उन पे राजनीति खेल रहे हैं, क्या कर रहे हैं। नहीं, और एक और बड़ा सवाल भी है कि इतने बड़े बड़े इंस्टीट्यूट चलाते हैं, लाखों करोड़ों की कमाई करते हैं, 58,000 करोड़ का बिजनेस है ये जो कोचिंग इंस्टीट्यूट चलते हैं इनका, तो वो छात्रों को कुछ सुविधाएं मिले उनके रिड्रेसल के लिए, या उनकी अगर कोई समस्या है उसको हल करने के लिए यही कोचिंग इंस्टीट्यूट्स भी कुछ और इनिशिएटिव लें। सिर्फ पैसा ही कमाना मकसद नहीं है, होना चाहिए ना। बहुत बड़ी बड़ी बातें हम सुनते हैं, वो लोग करते हैं लोग, लेकिन उसके आगे भी बढ़कर कुछ करने की ज़रूरत है, वो होता हुआ दिखाई नहीं दे रहा है। हमने देखिए कोशिश की है कि हम दिखाएं आपको, एक सिर्फ लाइब्रेरी नहीं चलती है, बेसमेंट में लोग रहते भी हैं। छात्र कैसे बेसमेंट में रहते हैं, कैसे जीने के नीचे की जगह जिसे आप स्टोरेज के लिए भी इस्तेमाल नहीं करते आमतौर पर घरों में, वहाँ पर छात्र रहते हैं। वो कमरा है उनका, वो जगह है, स्लैब, किचन का स्लैब, ऐसे स्लैब पर सोते हैं, वो उनका बिस्तर है। इस तरह की इनह्यूमन कंडीशंस में छात्र रहते हैं और कोई नॉर्म्स नहीं है। ये सबसे बड़ा सवाल है।